सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी है जो कि आप लोग अच्छे तरह से कर लिए होंगे बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम के समय बहुत कम बच चुकी है और इसको देखते हुए मैंने जो है कि सोचा कि चलो आज जो है कि आप लोग के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया जाए। आपको बता दूं कि इस वीडियो को देख करके आप हर एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इसमें से जो है कि 35 प्लस क्वेश्चंस आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें से जो है कि पूरा गैस क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। इसमें से 35 प्लस जो है कि क्वेश्चंस आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में ले आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं। आपको जो एग्जाम होगा 80 नंबर का इसमें एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर बनाना है और सब्जेक्टिव में 40 नंबर बनाना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देकर आते हैं, अगर उसका आंसर की मिलाना चाहते हैं बच्चों, तो आप जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचकर PDF बना करके मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको जो है कि मैं जो है कि आपको जो है कि 100% रियल आंसर की दे दूँगा। तो बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा। इस पर जो है कि आप लोग जो है कि क्वेश्चंस का PDF बना करके मुझे भेजिए। आप लोग को जो है कि हम पूरा 100% रियल आंसर की देंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए आप जो है कि हमें PDF भेजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास जो है कि BBI क्लास क्या है उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, आगे चलते बच्चों। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे बच्चों? तो यहाँ पर कहे जाते थे कैलोन कहा जाते थे बच्चों। क्या कहे जाते थे? कैलोन कहा जाते थे। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन से बच्चों, रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून जो पारित हुआ था बच्चों वो हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? किसने नाइट की उपाधि त्यागी थी बच्चों? ये जो त्यागे थे रविंद्रनाथ टैगोर त्यागे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी बच्चों? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो वो थी बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था 1929 में, लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी बच्चों? भारत में सूती की जो प्रथम मिल खोली गई थी वो मुंबई में खोली गई थी। यहाँ पर बम्बई लिखा हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो यहाँ पर थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन से बच्चों, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो किसे जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बच्चों? काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था बच्चों? तो इसको जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए बच्चों। ठीक है, मैं सभी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन आप इसका जो है कि आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी बच्चों? तो वो हुई थी 1991 में। 1991 कहाँ है बच्चों? 1991, अरे 1991 है ही नहीं बच्चों। नई आर्थिक नीति जो हुई थी 1991 में हुई थी लागू। ठीक है, 1991 में याद रखिए आप लोग, इसमें नहीं है, ये रॉन्ग इसमें दे दिया है, सब रॉन्ग है, सब इसमें सब रॉन्ग है। ठीक है, आप 1991 याद रखिए बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था बच्चों? तो वो था साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का जो है कि संपादन किया था? तो कौन था समाचार पत्र था बच्चों? तो ये सभी जानते हैं कि यंग इंडिया था बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है?
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो वो था ब्राह्मी लिपि में बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, कब लिया गया था बच्चों, तो वो ये लिया गया था 1911 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था बच्चों, तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था, तो वो था 1861 में बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिन की सरकार कौन थी, हो ची मिन की सरकार था उत्तरी वियतनाम में, ठीक है, उत्तरी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार एंड पीस किसने लिखी, वार एंड पीस किसने लिखी थी बच्चों, तो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। किसने लिखा था, तो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों, तो ये हुआ था जो है आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था, तो ये था बच्चों आजिम उस शान ने, यह अपने नाम पर ही पटना का नाम रखा था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो अजात शत्रु ने बच्चों। किसने किया था, अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो किस संस्था द्वारा की जाती है बच्चों, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था बच्चों, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को बच्चों। कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलो ठीक है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, क्या होता है बच्चों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है बच्चों, तो ये था बच्चों किसका है, तो ये था आपको बता दे तो प्राथमिक क्षेत्र का आता है बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों, तो टका है, क्या है, टका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपाइटर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, देखिए ये जो प्रोपाइटर मोहम्मद यूनुस का संबंध था बच्चों, वो बांग्लादेश से था, किससे था, बांग्लादेश से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका इसी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, तो जो है कि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो बच्चों जो इसका जो होगा कि दीर्घकालीन तो होगा नहीं, मध्यकालीन भी होगा नहीं, तो बचा कौन, तो अल्पकालीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, जवाहर रोजगार योजना जो बच्चों हुई थी प्रारंभ 1989 में हुई थी, कब हुई थी, 1989 में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है बच्चों, तो 100 दिन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। से अगला क्वेश्चन से बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, कितने राज्य आयोग है बच्चों, तो पहले था बच्चों 544 राज्य आयोग था, अब बढ़ा करके कर दिया गया है 582 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का संगठन किया गया था बच्चों, तो राष्ट्रीय आय समिति की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाता है आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो इनमें से जो है कि सभी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आय तो है ही, व्यय है, आय है, ठीक है। तो इनमें से जो है कि सभी हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान कब लगाया गया था, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था बच्चों, तो ये कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1868 में बच्चों, ठीक है। 1867 से शुरू होकर के 1868 तक लगाया गया था बच्चों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। इच्छिक समाव्यवता जो है कि इच्छिक सदस्यता नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो कौन है बच्चों, तो वो है स्वास्थ्य। बच्चों स्वास्थ्य आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किससे है। तो किससे है बच्चों, तो ये है नगर शासन व्यवस्था से। किससे है, तो नगर शासन व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो कितने वार्ड हो सकते हैं बच्चों, तो 75 होते हैं। कितने होते हैं, 75 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे बच्चों, तो चिपको आंदोलन का जो खोज किया था कौन किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा किया था। किसने, तो ऑप्शन नंबर जो है किसी इसका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया, क्यों किया गया था बच्चों, तो वो किया गया था लोकतंत्र की स्थापना के लिए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो किए थे कांसी राम बच्चों। कौन किए थे, कांसी राम बच्चों, ठीक है, कांसी राम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून होता है। देखिए दल कानून किसके लिए लागू होता है बच्चों, तो दल बदल कानून जो लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था बच्चों, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को हुआ था बच्चों, ठीक है, 2000 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन जो है कि संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिए कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 543 सीट होती है बच्चों। कितनी होती है, 543। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व बांग्लादेश जाना जाता था क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है बच्चों। क्या निम्न जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो है किसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी 1958 में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन से बच्चों, इंडिका के लेखक है, इंडिका के लेखक कौन है बच्चों, तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन से बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है कि भारत देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है ही नहीं है। भारत देश से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं। आंग सान सू किस देश की नागरिक है बच्चों, तो वो थे म्यांमार। कहाँ के बच्चों, तो म्यांमार का था। ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या था बच्चों, तो वो था बच्चों अलगाववाद का था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में कि शेयर कीजिए, ठीक है। और ताकि जो है कि वो भी अच्छे अंक से जो है कि उत्तीर्ण हो सके बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं आपको शुरू में बताया था कि अगर आप लोग जो है कि बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं उसका जो है कि आंसर की मिलाना चाहते हैं, आंसर की मिलाना चाहते हैं बच्चों, आंसर की मिलाना चाहते हैं तो जो है कि आप जो है कि उसका PDF बना करके क्वेश्चन का फोटो खींच करके हमें भेज दीजिए। हम जो है कि आपको 100% जो है कि 100% रियल जो है कि आपको आंसर की देंगे बच्चों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा बच्चों, ठीक है, 9507823281 बच्चों, ठीक है। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर रहा बच्चों, ठीक है। इस पर जो है कि आप मुझे क्वेश्चंस का PDF बनाकर भेजिए, हम आपको 100% रियल आंसर की दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।